शुरू करते हैं दोस्तों आज की न्यूज सीरीज। लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं आज के एक्साइटिंग हाइलाइट्स पर। भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने पाकिस्तान पहुंच चुका है टर्की के साथ। और क्या ये षड्यंत्र रच रहा है, ये तो काफी सुनने लायक है। रोल्स रॉयस और एचएएल ये अब एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग डालने जा रहे हैं तमिलनाडु में। प्रधानमंत्री मोदी जी मुंबई को एक बहुत बड़ी सौगात देने जा रहे हैं 29,000 करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। फिर कैसे अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी जीई, इनकी वजह से हमारा एलसीए तेजस फाइटर जेट का प्रोग्राम डिले चल रहा है, ये हम जानेंगे। बुलेट ट्रेन की तरफ से भी एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। चाइना और जापान में किस तरह की एक लड़ाई छिड़ चुकी है और भारत कैसे इसका बेनिफिट ले सकता है। और फाइनली हम जानेंगे कि कैसे डीआरडीओ भारत की एक पीएसयू के साथ मिलकर 3,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। आगे चलकर ये 50,000 करोड़ रुपीस भारत को जनरेट करके दे सकता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो आज की होने वाली है, इसलिए प्लीज़ एंड तक आप देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर से जो आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। हाल ही में पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल यहाँ पर टर्की के दौरे पर है, अंकारा में ये अभी फ़िलहाल है। और यहाँ पर ये बेसिकली बात कर रहे हैं F-16 के थोड़े एडवांस वर्जन ऑफ फाइटर जेट्स को प्रोक्योर करने के लिए। आपको बता दें कि पाकिस्तान एयरफोर्स ऑलरेडी 75 F-16 की फ्लीट ऑपरेट करती है, जिसमें से 57 जो कि एक बहुत बड़ा पोर्शन है, ये पुराना होता जा रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू रिटायरमेंट। पाकिस्तान यहाँ पर रिप्लेसमेंट सी करना चाहता है अपने F-16 को मॉडर्नाइज करने के लिए। ऑलरेडी ये पहले अमेरिका की तरफ गए थे, लेकिन साफ-साफ अमेरिका ने इनके मुँह पर मना कर दिया कि हम आपको कोई भी फ्रेश बैच नहीं देने वाले। तो फिर इनको दूसरा अल्टरनेटिव तो ढूँढना ही था, इसलिए अब ये पहुँच चुके हैं टर्की में। हालाँकि टर्की के पास भी थोड़े ओल्डर वर्जन्स हैं, सी एंड डी वर्जन्स, लेकिन पाकिस्तान इससे भी खुश है। पाकिस्तान देख रहा है कि कैसे भी करके अगर हमें एटलीस्ट 40 न्यू F-16 मिल जाते हैं, तो हम भारत की बढ़ती एयरफोर्स की ताकत, जो भारत राफेल एडवांस फ्लीट बना रहा है, इनको थोड़ा बहुत तो टक्कर दे सकते हैं। वेल, देखने लायक होगा कि टर्की की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है इस पर। हमारी दूसरी खबर आ रही है वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एडवांस और बिगेस्ट कंपनी रोल्स रॉयस की तरफ से। हाल ही में रोल्स रॉयस और एचएएल भारत की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए तमिलनाडु में काफ़ी सारे लोकेशंस को खोज रहे हैं। कंपनी का प्लान ऐसा है कि वो 4 से 5 एटलीस्ट नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इस स्टेट में डालेगी। और ये खुद रोल्स रॉयस के प्रेसिडेंट कह चुके हैं। आगे कंपनी ने ये भी बताया कि हम भारत को एक ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन का काफ़ी अहम हिस्सा बनाना चाहते हैं, जहां इंट्रिकेट सिविल एविएशन से तमाम सारे एरो इंजन्स 200 भी से भी ज़्यादा भारतीय इंजीनियर्स द्वारा हाई प्रिसीजन टॉप नॉच क्वालिटी के मैन्युफैक्चर करने का प्लान है। और ये इंजन भारत में मैन्युफैक्चर करने के बाद यूके और जर्मनी में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। डेफिनेटली इससे भारत की जो एरोस्पेस इंडस्ट्री तेजी से इसको बूस्ट मिलेगा। हमारी तीसरी खबर आ रही है चीन और जापान की तरफ से। आप जानकर चौंक जाओगे, अब जापान ने क्या मिसाइल बना डाली है। दरअसल इन्होंने हाल ही में एक हाइपरसोनिक वेपन तैयार कर दिया है। बताया जाता है कि इसकी रेंज 400 नहीं, 500 नहीं, बल्कि 900 किलोमीटर्स की है। और जल्द ही इसको जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स में डिप्लॉय कर दिया जाएगा 2026 तक। तो वहीं दूसरी तरफ चीन ने भी एक काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलप की है, जिसे हमने हमारी पिछली न्यूज़ सीरीज में कवर किया था। शिंगहुआ यूनिवर्सिटी के साइंटिस्टों ने तो ऐसी नई डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है, जो कि इतना पावरफुल रडार है कि ये 10 मिसाइल्स को ट्रैक कर सकता है एक साथ। बताया जाता है कि इसमें लेज़र टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। चाइना ने अभी तक के मोस्ट एडवांस एल्गोरिथम्स का यूज़ किया है, जिससे ये नया रडार रिलायबल और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल भी बन जाता है। 98% रिलायबिलिटी इसकी बताई जाती है। आगे ये भी बताया गया है कि अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर जेट को भी ये काफ़ी हद तक ट्रैक कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी ये कुछ हद तक ट्रैक कर सकता है। और जापान ने अब ये जो नई हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है विद 900 किलोमीटर्स रेंज, बेसिकली जो बढ़ते मिलिट्री थ्रेट्स है चीन और नॉर्थ कोरिया की तरफ से, इसको कड़ा जवाब देने के लिए इस मिसाइल को लाया गया है। खैर, इस बात से तो साफ है कि ईस्ट एशिया में यहाँ पर बढ़ते हाइपरसोनिक मिसाइल और डिफेंस की रेस तेजी से बढ़ती जा रही है। और भारत को जल्द ही जापान के साथ मिलकर इसमें काम कर लेना चाहिए। हमारी अगली खबर आ रही है अमेरिकन कंपनी जीई की तरफ से। दरअसल भारत एचएएल का प्रोडक्शन तेजी से करना चाहता है, जिसमें तेजस एलसीए। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंजन सप्लाई को लेकर। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हम
अमेरिका का F404 इंजन यूज़ करते हैं, लेकिन इन्होंने डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम बखेड़ा खड़ा कर दिया है, जिसके चलते ये पूरा प्रोग्राम डिले चल रहा है। बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने LCA-MK-1A प्रोग्राम के तहत 48,000 करोड़ रुपीस का टेंडर फ्लोट किया था 83 फाइटर जेट्स को एक्वायर करने के लिए। HAL टारगेट कर रहा है कि इसकी जल्द ही डिलीवरी हो जाए अगस्त तक, जो कि 5 मंथ्स फिर भी शेड्यूल के बिहाइंड है। इसके अलावा 83 जो रिमेनिंग एयरक्राफ्ट है उनको 2028-29 तक डिलीवर करने का भी प्लान है, जस्ट बिकॉज यहाँ पर अमेरिकन कंपनी GE ने पूरा डिले कर दिया है। तो वही अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है कि वो सप्लाई चेन को मजबूत बनाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, भारत के प्रोग्राम को ये सपोर्ट कर रहे हैं और साथ ही में इसका लोकलाइजेशन भारत में बढ़ाने में भी ये पूरा अपना साथ दे रहे हैं। डील में तय हुआ था कि 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये करेंगे, जो कि $1 बिलियन की वर्थ रखती है। वैसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के मामले में जब ये बातचीत शुरू हुई थी तब अमेरिका बस 58% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए ही माना था, लेकिन फिर भारत के ऑफिशियल्स ने जो नेगोशिएशन किया, ये 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार हो गए। हालांकि ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, कॉम्प्लेक्स है। HAL भी यहाँ पर एक न्यू इंजन कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है फॉर प्रोड्यूसिंग F414 इंजन विद सफिशिएंट कैपेसिटी, जो कि हमारे प्रोग्राम को सपोर्ट कर सके। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है मुंबई की तरफ से। माया नगरी मुंबई को 29,000 करोड़ रुपीस के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की सौगात मिलने जा रही है और मैं आपको ब्रीफली इसके डिटेल दे देता हूँ। थाने बोरीवली टनल जो कि 12 किलोमीटर लंबी होने वाली है और सबसे ज़्यादा पैसा इसमें खर्चा किया जाएगा विद 16,600 करोड़ रुपीस। बताया जा रहा है कि ट्रैफिक जैम इस एरिया में इतना ज़्यादा वर्स्ट हो जाता है घोड़बंदर रोड के इलाके में कि आराम से लगभग 2 घंटा तो लग ही जाता है, लेकिन इस टनल के बन जाने के बाद ये सफर केवल 1 घंटे के भीतर हो जाएगा। अगला प्रोजेक्ट यहाँ पर होने जा रहा है गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, जो कि 6,300 करोड़ रुपीस की लागत से इसे बनाया जाएगा। फिर कल्याण यार्ड रीमॉडलिंग, गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल, न्यू प्लेटफॉर्म एट लोकमान्य तिलक टर्मिनस CSTM और ऐसे तमाम सारे प्रोजेक्ट्स टोटल 29,000 करोड़ रुपीस के अनाउंस कर दिए गए हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूज़, जो कि आ रही है बुलेट ट्रेन की तरफ से। आप ये जो तस्वीरें देख पा रहे हो, ये एक्चुअल तस्वीरें हैं भारत के फ्यूचरिस्टिक बुलेट ट्रेन स्टेशंस की। सूरत की ये तस्वीर है जहाँ पर अब स्लैब 5th लेवल पर काम शुरू हो रहा है। ये बेसिकली मल्टी लेवल के बुलेट ट्रेन स्टेशंस होने वाले हैं, जहाँ पर कॉनकोर्स से लेके सारा कुछ आपको हर एक लेवल में देखने मिलेगा। इनकी इंटीरियर डिज़ाइन भी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और एस्थेटिक रखे गए हैं। प्रोग्रेस की बात करें तो वापी का लगभग कॉनकोर्स लेवल का स्लैब तैयार हो चुका है। सेम विद बिलीमोरा, सूरत, भरूच में अभी काम बाकी है, लेकिन आनंद अहमदाबाद का काम पूरा हो चुका है और वडोदरा और साबरमती में भी यहाँ कॉनकोर्स लेवल के और रेल लेवल के स्लैब लगना शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर साउंड बैरियर्स भी ऑलरेडी इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। जल्द ही आपको यहाँ पर कुछ कॉरिडोर कंप्लीट होते नजर आ जाएंगे और बस 3 से 4 साल के भीतर भारत की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ती आपको नजर आएगी। हमारी अगली खबर आ रही है DRDO की तरफ से। दरअसल DRDO ने एक काफ़ी एडवांस मिसाइल डिज़ाइन की थी, अस्त्रा MK2 मिसाइल, जिसकी रेंज है 130 किलोमीटर की। एयर टू एयर ये मिसाइल है और भारत के किसी भी फाइटर जेट में हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। करेंटली MiG-29 तेजस MK1A इसमें इंस्टॉल किया गया है और इस मिसाइल की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि 3,000 करोड़ रुपीस का टेंडर फ्लोट किया गया है और भारत की ही एक PSU कंपनी के साथ DRDO कोलैबोरेशन करने जा रही है, जहां पर हम मास स्केल प्रोडक्शन इसका शुरू कर देंगे। सोर्सेज से मिली जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स से लेके इंडियन नेवी में इस मिसाइल की डिमांड अब तेज़ी से बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट ने भी टारगेट सेट कर लिया है कि ये ऐसी ऐसी मिसाइल है जो DRDO ने तैयार की है, इसकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा हाई है कि हम आराम से 2027-2029 तक 50,000 करोड़ रुपीस के तो ऐसे मिसाइल ही एक्सपोर्ट कर देंगे दुनिया भर में। सो ये थी दिन भर की धमाकेदार न्यूज़। इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए हमें बहुत टाइम लग जाता है, तो प्लीज़ आपसे विनंती है कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए छोटी सी बात होगी लेकिन हमारे चैनल की ग्रोथ के लिए ये एक बहुत बड़ा एक्स फैक्टर रखता है। साथ ही में अगर वीडियो ये पसंद आई तो लाइक करना भी मत भूलिएगा।